दे मूसा। तुम भी तो पियो। श्योर। मूसा, तुम जानते हो ना जब्बार एक जानवर है। अगर उसे पता चल जाएगा तो। अब क्या मूड की माँ, आज तक पता चला क्या? अब समझती नहीं है। मूसा को क्या तू पानी पूरी समझती है क्या? आखिर 1 साल से उसके हवाले का सारा धंधा अपन के कंट्रोल में है। 2 करोड़ का झोल भी कर डाला। हवा लगेगा उसे? नहीं बोलना। लगी क्या? लगी ना तो लगा डालेगा। अबे कितना डरती है यार, माँ कसम। मूसा के साथ रहती है फिर भी इतना डरती है। अबे ढूंढेगा तब ना जब ढूंढने लायक बचेगा। जिस दिन कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही दे दी ना, समझ ले जब्बार का खेल फिनिश। सीबीआई सीधा इंडिया ले जाकर उसको लटका डालेगी। फिर क्या उसकी रूह आएगी क्या अपने को ढूंढने? बात करती है। और यूनुस पठान का क्या? देख भाई, पठान अपने को इस्तेमाल कर रहा है, अपन पठान को। जब्बार के खिलाफ गवाही देने का वो अपने को 4 करोड़ रुपए देगा और दुबई से कल्टी होने का अरेंजमेंट। फिर क्या नई कंट्री में मैं और तू एक दूसरे को बोलेंगे आई लव यू। रोमांस चल रहा है। कौन हो तुम? ओसामा बिन लादेन। क्या दाढ़ी कटा के आया हूं ना, पहचान में नहीं आ रहा। क्या बकवास कर रहा है? यहाँ क्या करने आया? हैप्पी बर्थडे बोलने आया हूं। ये कर नहीं दिख रही हाथ में? ए, ज्यादा बकवास बंद कर। तू ऊपर कैसे आया बे? दरवाजे से। वैसे मौत तो कहीं से भी आ सकती है, मौत नॉक करके नहीं आती ना। केस में मलिका एक अहम गवाह थी। मुझे डर है कि वो बाकी गवाहों को भी मारने की कोशिश करेगा। जनाब, इस तरह की कोई घबराहट की कोई जरूरत नहीं है। शाहिदों के बारे में गवाहों के बारे में किसी को मालूम नहीं है। सिर्फ दुबई पुलिस के आला दर्जे के अफसर ही गवाहों के बारे में जानते हैं। लेकिन सर, आप उसे एक बिजनेसमैन की हैसियत से जानते हैं और मैं उसे एक शातिर क्रिमिनल की तरह पहचानता हूं सर। बिलीव मी, वो कुछ भी कर सकता है सर। और इतने सालों के बाद मैं हारना नहीं चाहता, क्योंकि इस बार सीबीआई की हार इंडिया की हार होगी सर। ब्लड, पानी। मूसा मेमन का सेकंड इंपॉर्टेंट गवाह था और वो यहीं रहता था। देखिए जनाब, अगर वो भी वफात पा गया है तो मर गया है, हाँ। तो उसकी लाश कहाँ है? सर, हो सकता है वो लड़की को मारकर फरार हो गया हो। हाँ, पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता? उसने लड़की को मारा और फिर सीढ़ी या लिफ्ट से नीचे आने की बजाय सीधे 10वीं मंजिल से छलांग मारी। नीचे गिरा, खड़ा हुआ, कपड़े झाड़े और खून धोकर चला गया। हो सकता है कि डेरिवेशन में सफसाना। हो सकता है कि उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए ऐसा किया हो। मूसा मर चुका है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। कोई हमारे गवाहों को मार रहा है। 5 years, 5 साल लगे सीबीआई को जब्बार के खिलाफ गवाह तैयार करने में, और वो सबको एक एक करके मारे चले जा रहा है। और हो सकता है इस वक्त जब हम यहाँ बात कर रहे हो वो तीसरे गवाह की तरफ बढ़ रहा हो। चलिए तस्लीम किया कि माना कि मूसा का कत्ल हो गया, लेकिन इस अंजाम तक इस नतीजे तक हम कैसे पहुंच सकते हैं कि जब्बार ने ही मूसा को हलाक करवाया, मरवाया? जनाब, शायद आपको ये इल्म नहीं है कि मूसा इन दिनों यूनुस पठान को भी डबल क्रॉस कर रहा है। तो मुमकिन है कि पिछले मर्डर की तरह इस बार भी लोगों ने मूसा के फ्लैट के नीचे एक टैक्सी खड़ी देखी थी। हमने दोनों जगह के टायर मार्क्स चेक किए, दोनों एक ही मेक के हैं। Wait a minute. टैक्सी, मर्डर, एक ही रात में। It means what? सर, 2 साल पहले मलेशिया में भी ऐसा ही एक वाकया हुआ था। एक टैक्सी ड्राइवर ने एक ही रात में 7 मर्डर किए और सुबह वो अपनी टैक्सी में मरा हुआ पाया गया। लेकिन वो केस तो सॉल्व हो गया था। मेरे ख्याल से वो एक खपती किस्म का इंसान था, पागल किस्म का इंसान था, जिसने बेगुनाह को कत्ल किया और उसके बाद खुद को गोली मार ली। राइट? नो सर, एक ऐसा ही किस्सा हांगकांग में भी हुआ था। एक ही रात में 3 मर्डर्स हुए और सुबह
टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी में मरा हुआ पाया गया, और वो टैक्सी ड्राइवर ना तो पागल था, ना उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था। इसीलिए सीबीआई का ये मानना है सर कि ऐसा कोई किलर है जो टैक्सी हायर करता है, रात भर किलिंग्स करता है और उसके बाद टैक्सी ड्राइवर को मार देता है ताकि वो उसके बारे में किसी को कुछ बता ना सके। सर, डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल पंप अटेंडेंट का मर्डर 12:30 से 1 के बीच हुआ। उस दौरान जितनी भी गाड़ियों ने उस पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाया है, हमने उन सभी गाड़ियों का पता किया है। बहुत उम्दा। आई मीन वेरी गुड। पहला कार था जावेद शेख का। ये एक शॉपकीपर है जिसकी शॉप गोल्ड मार्केट में है। और दूसरा कार्ड होल्डर है निखिल जोशी, टैक्सी ड्राइवर। सबसे आखिर में इसी ने उस पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाया था। तो जनाब रणबीर, अब क्या फरमाएंगे आप? आप तो यकीन करने का पुख्ता सबूत, आई मीन सॉलिड बेस हमारे पास है कि पेट्रोल पंप अटेंडेंट का कत्ल इस टैक्सी ड्राइवर ने ही किया है, राइट? एक मिनट। एक पंडित को भी लेके आना, क्योंकि ये हिंदू है। मैं जब छोटा था तो मेरे अब्बू एक नसीहत दिया करते थे। कहते थे, जब तुम पर कोई मुसीबत आए तो अल्लाह को याद करो, अल्लाह कोई फरिश्ता भेज देगा। मुझ पर मुसीबत आई, मैंने अल्लाह को याद किया और उसने एक फरिश्ता भेजा हिंदुस्तान से। उस फरिश्ते ने मुझे फोन पे कहा, सो जाओ आराम से, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और अब वो फरिश्ता मेरे सामने बैठा है, एक स्कूल के बच्चे की तरह, जिसकी नोटबुक खो गई और वो शिकायत कर रहा है, कह रहा है सॉरी, इंफॉर्मेशन खो गई। तुम अगर मेरी जगह होते तो क्या करते? पहले तो मैं इस बदतमीज से कहता कि जब कोई बुजुर्ग अपने बचपन के बारे में बात कर रहे हो तो बच्चों को अपने खिलौनों के साथ खेल के उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। गेट आउट, गेट आउट। और रहा सवाल आपके इन्फॉर्मेशन का, वो लैपटॉप खोया नहीं था, मैंने उसे तोड़ दिया, क्योंकि अगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल जाती ना तो इस वक्त वो पुलिस यहाँ बैठी होती और आप अपने अब्बू को नहीं, अपनी नानी को याद कर रहे होते। 3 लोगों को मार चुका हूँ, लड़की, मूसा और कमाल साहब। 2 बचे हैं और वक्त कम है। और मेरा मानना है कि जो लोग वक्त बर्बाद करते हैं, वक्त उन्हें बर्बाद कर देता है। आपका क्या मानना है? फरिश्ता जो माने, इंसान कैसे ना माने?